फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक टॉपिक जिसका नाम है टेंसेस। चलिए तो शुरुआत करते हैं कबीर जी के दोहे के साथ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परीक्षा होएगी पढ़ाई करोगे कब। बच्चों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है, वो सोचते रहते हैं कि सर कल पढ़ लेंगे, सर आज पढ़ लेंगे, वो कभी पढ़ते ही नहीं है। तो अब जैसे एग्ज़ाम्स आपके पास आ ही चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अभी से पढ़ाई की शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है टेंसेस। बने रहिए हमारे साथ। देखिए हम आज का टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश टेंसेस। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे यहाँ पे। पहला होगा डिफाइन टेंसेस। पहला क्या करेंगे, हम टेंसेस को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे 12 तरह के अलग अलग टेंसेस को कि कौन सा किस तरह का होता है। और साथ के साथ हम क्या करेंगे, अप्लाइंग रूल्स इन राइटिंग। आप सभी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ों की। और चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा क्या, इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। देखिए, टेंसेस शो द टाइम ऑफ एक्शन इन सेंटेंसेस। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो टेंस होते हैं वो हमें बताते हैं क्या, टाइम के बारे में बताते हैं जो जिस टाइम पे काम हो रहा होगा। टेंसेस शो द एक्शन इन द सेंटेंस। टेंसेस शो द टाइम ऑफ एक्शन इन द सेंटेंस। अब टाइम के आधार पर जो है टेंसेस दो तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या है, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट यानी जो अभी वर्तमान में हो रहा है, पास्ट यानी भूतकाल में जो हो चुका है। अब आगे बात करते हैं फ्यूचर की, जो आगे चल के हमारे पास होने वाला है। ठीक है, चलिए अब इनको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। टेंसेस चार्ट ओवरफ्लो। देखिए पहले भी क्या है, प्रेजेंट टेंस। जैसे ही बच्चों को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो मैंने प्ले के ऊपर ही क्या सेंटेंसेस बना दिए हैं, ये 12 के 12। देखिए अगर हम अभी खेल के आए हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आई प्ले, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें क्या आएगा, आई एम प्लेइंग। परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैव, आई हैव प्लेड। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग। अब आगे देखिए, पास्ट में क्या होगा, इसी तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आई प्लेड, आई वॉज प्लेइंग, आई हैड प्लेड और आई हैड बीन प्लेइंग। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में हम सभी को पता है विल शैल इस्तेमाल होता है और साथ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल प्ले, आई विल बी प्लेइंग, आई विल हैव प्लेड, आई विल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, चलिए अब इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले में बारी आती है किसकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, जो चीज़ें अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हुई या फिर चलती रहती हैं उनके बारे में इस्तेमाल होता है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, रूल है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। देखिए अब सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर यूज, सब्जेक्ट, यानी जो भी काम करने वाला इंसान है उसको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट। हो सकता है मशीन भी हो कोई, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस इस्तेमाल करते हैं हम किसमें, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब इन दो चीज़ों के अलावा जो काम करने वाला है और जो काम हो रहा है उनके अलावा आपको सेंटेंसेस में जो भी चीज़ें दिखे वो क्या कहलाती हैं, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इसका यूज़ देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सबसे पहला तो कोई आदत, हैबिट। हम सब की कोई ना कोई आदतें होती हैं, हाँ है ना। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है वो हर रोज़ काम नहीं करके आते या फिर हर रोज़ स्कूल में क्या आते हैं, लेट आते हैं, ठीक है। दूसरा है फैक्ट, कुछ सच बातें होती हैं। जैसे क्या है, सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है हमारा पूर्व में उदय होता है। उसके बाद जो आखिरी हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, नियम कानून जो हमने पढ़े हैं कभी साइंस के दौरान। जैसे हुक्स का लॉ पढ़ा हो हमने या फिर ओम्स का नियम पढ़ा है। उसी तरह के टेंसेस में किसका इस्तेमाल होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस का। यहाँ पे एक हैबिट का एग्जाम्पल दिया गया आपको, शी स्टडीज डेली, वो क्या है, हर रोज़ पढ़ती है, ठीक है बच्चों। अब आप सभी को क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे एक एक सेंटेंस सही बच्चे लिख कर देंगे अपने बेस्ट फ्रेंड की कुछ फनी आदतों के बारे में, ठीक है। कोशिश करेंगे इस रूल का इस्तेमाल करने का। सबसे पहला क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा बेस्ट फ्रेंड का नाम हो जाएगा, इसमें वर्ब हो जाएगी कि वो क्या करता है, उसके पीछे एस या ई एस। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी आप उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहें।
ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के में देखिए क्या होगा, सबसे पहले आएगा क्या, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, किसी भी काम को या करने वाला इंसान या कोई मशीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होगी वो होगी इज, एम या आर। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे इज है वो तो इस्तेमाल होगी किसके साथ, ही और शी के साथ। किसके साथ होगी, ही और शी के साथ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, ही, सॉरी यहाँ पे ब्लैक में आ रहा है तो इसको बाद में देखते हैं, वैसे ही आप समझ जाएंगे बच्चे। इज किसके साथ इस्तेमाल होगा, ही के साथ, एच एच ई। और एम किसके साथ इस्तेमाल होगा, आई के साथ। और आर जब हमारे पास कोई भी प्लूरल क्या हो, सब्जेक्ट हो, आर प्लूरल के साथ, एम सिर्फ आई के साथ, और इज जो है वो इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ। आई होप आप सब समझ गए होंगे क्या है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ आपके लिए। जो इज हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल तो होगी किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम ओनली आई के लिए जो फर्स्ट पर्सन होता है। उसके बाद जो आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूस टेंस में आती है उसमें हमेशा आपको क्या मिलेगा, आई एन जी मिलेगा ही मिलेगा। ये यूनिवर्सल फैक्टर इंडिकेटर है किस चीज़ का, कि कोई भी चीज़ क्या है कंटिन्यूस टेंस में है। अब देखिए इसका यूज़ क्या है, एक्शन हैपनिंग नाउ। जैसे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अभी एक एक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, आई एम वॉचिंग अ वीडियो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल हमने दे रखा आपके लिए, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। इस टाइम पे एक बच्चा क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है। अब आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा एक्शन अपने आसपास देख के बताना है जो अभी फिलहाल में क्या है, हो रहा हो सकता है कि आपकी मम्मी कोई काम कर रही हो, खाना बना रही हो, या फिर हो सकता है आपके पापा कोई काम कर रहे हो, जैसे कोई बाइक वगैरह को रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने सेंटेंस की तरफ। अगला है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, सब्जेक्ट। हर एक टेंस के अंदर हमें सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ या हैव। क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव। अब जो हैव है वो तो इस्तेमाल होता है किसके लिए, प्लूरल के लिए। प्लूरल क्या होता है, बहुवचन, जैसे दे, देम। ठीक है। और हैज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए। ठीक है, जैसे ही और शी। जैसे कि मैं बार बार बता चुका आपको, ही और शी, उसमें क्या आएगा, हैज़। और उसके बाद आएगा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंसेस में आप देख पाएंगे कि ज़्यादातर हमारे पास आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेंगी। ठीक है। अब आगे एक्शन विद रिलेवेंस टू द प्रेजेंट, मतलब क्या है, कोई ऐसा काम जो पहले हो चुका है लेकिन अभी उससे कोई ना कोई संबंधित काम चल रहा हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, दे हैव फिनिश्ड होमवर्क। उन्होंने क्या है, अभी अभी जस्ट क्या किया है, होमवर्क को कंप्लीट किया। समझ में आई बात। आगे रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अब आपने जो अभी वीडियो शुरू करने से पहले जो देख काम किया था, आप उसके बारे में मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके लिए क्या एक छोटी सी एक्टिविटी। और सभी बच्चे बताएंगे, किसी को शर्म नहीं करनी है कि गलती हो जाएगी तो बाकी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस या कोशिश नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करते हैं अपने अगले टेंस की। अगला टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए इसमें दो नाम एक साथ आ गए, पहला क्या है परफेक्ट और दूसरा आ गया क्या, कंटिन्यूस। मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यूस के अंदर क्या आएगा, आई एन जी आएगा ही आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आई एन जी आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो परफेक्ट टेंसेज होते हैं उसमें हैज़ हैव मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे हैज़ हैव भी आ गया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के लिए हमने इस्तेमाल किया किसका, बीन का। किसका इस्तेमाल किया है, बीन का। अब मैं बच्चों आपको बार बार ये नहीं बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट काम करने वाला है और ऑब्जेक्ट जो काम किया जा रहा है कैसे किया जा रहा है। ठीक है, अब ये इस्तेमाल किसके लिए होगा, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूज नाउ। किसके लिए, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी क्या है, कंटिन्यू हो रहा है।
ठीक है। अब जैसे हमारे वीडियो को शुरू हुए कितने 10 मिनट हो चुके होंगे लगभग, और पास्ट में शुरू हुई थी वो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया आपके लिए, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। अब यहाँ पे बच्चों हम एक और चीज़ सीखेंगे, फॉर और सिंस का इस्तेमाल। जब हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड, क्या हो, टाइम पीरियड, तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका, फॉर का। जब हमारे पास कोई निर्धारित स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट ना हो, सिर्फ हमारे पास क्या हो, टाइम पीरियड, जैसे 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, तो इसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे हम, फॉर। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास क्या हो, एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड हो हमारे पास, तो उसके लिए इस्तेमाल क्या होगा, सिंस। सिंस जैसे मान के चलिए कि आप सुबह 4 बजे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आई एम स्टडिंग सिंस 4 AM इन द मॉर्निंग। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है बच्चों। अब आप सभी को भी एक एक सेंटेंस बना के बताना है मुझे कमेंट बॉक्सेस में, एक फॉर के लिए और एक सिंस के लिए, ठीक है। आगे बारी आएगी किसकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। किसकी बारी आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब फिर से हम वही देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास रूल आएगा। रूल में क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट में ज़्यादातर इस्तेमाल होगी क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल हो रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या इस्तेमाल हो रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सभी बच्चे साथ साथ रिलेट करते हुए चलेंगे और कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो सिंपल प्रेजेंट था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई थी, उसमें साथ में क्या हुआ था, एस या ईएस इस्तेमाल हुआ था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट में क्या इस्तेमाल होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जो बच्चे जानते नहीं हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसमें पीछे ईडी लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जैसे वॉक, वॉकड, हेट, हेटेड, क्लाइंब, क्लाइंब। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप की वर्ब्स भी होती हैं, जैसे गो, वेंट, गो। अब यहाँ पे जो वेंट है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है बच्चों। अब इसका इस्तेमाल देखता हूँ, एक्शन दैट आर कंप्लीटेड इन द पास्ट ओपन विद टाइम रेफरेंस। इसमें क्या आएगा, जो ऐसे एक्शंस जो पास्ट में पूरे हो चुके हैं और साथ के साथ हमें यहाँ पे क्या देना है, एक टाइम का रेफरेंस देना है। किसका रेफरेंस देना है, टाइम का, मतलब इसमें हमें मेंशन करना है कि वो किस टाइम पे हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शी विजिटेड दिल्ली। अब कहने के लिए ये एक पास्ट टेंस बन गया है अपने आप में, लेकिन ज़्यादातर हम क्या बताते हैं कि वो कब दिल्ली गई थी, ठीक है। तो शी विजिटेड दिल्ली यस्टरडे, ताकि सामने वाले इंसान को क्लियरिटी मिल जाए कि वो कब दिल्ली गई थी, ठीक है बच्चों। समझ में आई बात, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, आगे आपके लिए एक एक्टिविटी फिर से। अब आपको एक ऐसे ही काम के बारे में बताना है जो आपने लास्ट वीक किया हो, यानी पिछले हफ्ते आपने कोई एक ऐसा काम किया हो जो आप याद कर पाए। उसको क्या करेंगे हम, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। देखिए, आप नाउ शेयर द वन थिंग दैट यू डिड लास्ट वीक, मतलब जो आपने आखिरी सप्ताह में कोई काम किया हो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आती है क्या, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या इस्तेमाल होगा, सबसे पहले तो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर। अब यहाँ पे अगर बच्चे याद कर पाए तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस था उसमें यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे हमने क्या था इस्तेमाल, इज, एम और आर का, ठीक है। समझ में आई बात। और यहाँ पे इस्तेमाल किसका हो रहा है, वॉज और वर का। उसके अलावा बाकी चीज़ें सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट है ना बच्चों। यहाँ पे अगर हम देख पाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में और पास्ट कंटिन्यूस में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल हुई थी, इज, एम या आर, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, वॉज या वर। अब हमने उसमें देखा था आई के लिए एक स्पेशल वर्ब थी, एम,
लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो सिंगुलर है क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन, उसके लिए इस्तेमाल होगा क्या, वॉज। और जो बहुवचन है यानी प्लूरल है उसके लिए इस्तेमाल होगा क्या, वर। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है इसका, एक्शन। एक्शन दैट वर ऑन गोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, मतलब ऐसे काम जो पास्ट में किसी निर्धारित टाइम पर हो रहे थे। क्या है, ऐसे काम जो किसी निर्धारित टाइम पर हो रहे थे, इसमें पास्ट में। ठीक है, उनके लिए इस्तेमाल क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सेंटेंस, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट वेंट आउट। इसका मतलब क्या होगा, वो एक फिल्म देख रहा था जब क्या लाइट चली गई। ऐसा आपके साथ भी बहुत बार होता होगा कि आप कोई टीवी में या फिर मोबाइल फ़ोन में मूवी देख रहे हो या गेम खेल रहे हो और इतने में ही क्या होता है, या तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है या फिर क्या होता है, टीवी में लाइट बंद हो जाती है। ठीक है, अब आपके लिए क्या आएगा, एक्टिविटी आएगी अगेन। अब एक्टिविटी आपके लिए क्या है, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप 8 बजे कल क्या कर रहे थे। आप कल 8 बजे क्या कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कल का इस्तेमाल किया तो मैं बात कर रहा हूँ बीते हुए कल की, यस्टरडे है ना, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। कल आपने 8:30 बजे या फिर 8 बजे आपने क्या किया, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है बच्चों, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सभी बच्चे कमेंट ज़रूर करेंगे। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मेरी ये बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने कुछ गलत कमेंट कर दिया तो, क्योंकि हम सब यहाँ पे सीखना है और जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि जो बच्चे सच में सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं या फिर टेंसेस को सीखना चाहते हैं तो वो पर्सनल लेवल पर एक बुक नोटबुक के अंदर 5 से 10 सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे जो आप रेगुलरली काम करते रहते हैं उनसे रिगार्डिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला हमारे पास टेंस है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में जब हमने प्रेजेंट में पढ़ा तो हमारे पास क्या था, हैज़ या हैव। क्या था, हैज़ या हैव। अब उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, हैड। क्या आ गया है, हैड। और इसके अंदर हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हमें हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, हैड, इसके साथ सब्जेक्ट के साथ और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, हेड के साथ आपको अक्सर क्या मिलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब इसका इस्तेमाल क्या होगा देखते हैं। एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, मतलब क्या है, ऐसे काम जो किसी दूसरे काम के होने से पहले पूरे हो गए हों। जैसे तुमने ये वीडियो को शुरू करने से पहले क्या किया होगा, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, हाँ है ना, कि आज सर हमें कुछ नया पढ़ाने वाले हैं तो हमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो हम साथ के साथ नोट करते रहेंगे उसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, देखिए, दे हैड फिनिश्ड डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। इसमें क्या होगा कि मान के चलिए आपके डिनर करने के बाद यानी रात का खाना खाने के बाद क्या है, कोई गेस्ट आया, तो अगर किसी को बताना हो तो हम क्या बोलेंगे, दे हैड फिनिश्ड डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। क्या है, उन्होंने अपना खाना रात वाला ख़त्म कर लिया था, किससे पहले, जिसकी उनसे गेस्ट के आने से पहले। ठीक है, अब फिर से आपके लिए एक एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट्स क्रिएट अ सेंटेंस शोइंग वन एक्शन दैट कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन यूजिंग हैड। क्या करना है आपको, हैड का प्रयोग करके एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें एक काम पूरा किया गया है दूसरे काम के पूरे होने से पहले। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें सबसे पहले क्या है, दोबारा फिर से सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो परफेक्ट टेंस की जो कैपेबिलिटी हमने देखी थी या फिर पहचान देखी थी वो क्या था, हेड था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अब जो चीज़ क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूनिक बनाती है या फिर किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूनिक बनाती है वो क्या होती है, बीइंग। क्या होती है, बीइंग। और उसके साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चों,
ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यूज क्या होगा इसका। एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट। मतलब क्या है, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुआ और किसी निर्धारित टाइम तक पास्ट में ही क्या वो चला। अब यहाँ पे वो प्रेजेंट तक नहीं आएगा, वो सिर्फ पास्ट में ही क्या होगा, वो खत्म हो गया कुछ टाइम तक चलने के बाद। अब देखो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, he had been studying for 3 hours before he went to bed। मतलब क्या है, वो 3 घंटे से पढ़ रहा था इससे पहले कि वो बेड पे सोने के लिए जाता। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप सभी को। देखिए यहाँ पे फिर से हमने किसका इस्तेमाल किया, फॉर का इस्तेमाल किया, और हमारे पास स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है, 3 आवर्स। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए आपके लिए एक्टिविटी है बच्चों। एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट राइट अबाउट समथिंग दे हैड बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर अनदर इवेंट हैपेंड। जैसे अभी आप काफ़ी टाइम से क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने जो भी काम किया होगा उसके बारे में आप यहाँ पे अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, और सभी बच्चे कोशिश करेंगे क्या, इंग्लिश का प्रयोग करने की। ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश इन टेंसेस का इस्तेमाल करके। अगला हमारे पास आ रहा है क्या, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी तक हमने क्या किया जा चुका है, हमारे द्वारा पास्ट और प्रेजेंट को पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका है, चार उनके जो फर्दर टाइप्स हैं उनको। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्यूचर टेंस है उसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या इस्तेमाल होगा, विल या शैल। क्या होगा, विल या शैल। उसके साथ क्या होगा, सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, अब किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमारे यहाँ पे इस्तेमाल कैसे होगा। एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, या फिर प्रोमिसेस प्रेडिक्शन। आप कभी कभार अपने दोस्तों को वादा करते हो, जैसे कि हम कल सुबह पक्का उठकर 4 बजे घूमने जाएंगे, ऐसा लड़कों ने अक्सर वादा किया होगा, हाँ या ना। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होता है बच्चों, कभी कभार क्या होता है कि हमें पता होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। कैसे पता होता है, आसपास की चीज़ों को देखकर हम नोटिस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कि आई विल कॉल यू टुमारो। मैं तुम्हें कल क्या है, कॉल करूँगा। क्योंकि हमें पता है कि हम सुबह कल उसको, अपने दोस्त को क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे, किसी भी काम के लिए हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, आगे इसकी एक्टिविटी अब तुम्हारे लिए क्या रहेगी, स्टूडेंट स्टेट्स वन प्लान और इंटेंशन फॉर द वीकेंड। अब जैसे आपके पास वीकेंड्स में कोई ना कोई प्लान तैयार रहता है कि अभी ये जैसे मान लीजिए अगर आपके समर वेकेशन आ रही हैं या फिर गर्मी की छुट्टी आ रही है, तो आपके मन में पहले ही प्लान होता है कि हम मुझे मामा के घर पे जाना है या फिर मुझे ताऊ ताई के घर पे जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने अपने क्या लिखेंगे, फ्यूचर प्लान या इंटेंशन के बारे में लिखेंगे। एक आपकी इंटेंशन क्या हो सकती है कि मुझे सर के साथ जो है इंग्लिश सीखनी है फ्यूचर में। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस के आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे किसको, इनको इंग्लिश में बताने की। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। हम आगे क्या है हमारे पास, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जो कंटिन्यूअस टेंसेज होते हैं, कंटिन्यूअस टेंसेज में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और मैंने आपको बताया था फ्यूचर में क्या आएगा, विल या शैल। अब यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ है कंटिन्यूअस टेंस में, वो क्या है, बी। क्या है, बी। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, एक्शन दैट विल बी ऑन गोइंग एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। मतलब क्या है, ऐसा काम जो भविष्य में किसी निर्धारित टाइम पर होगा। ठीक है, वो क्या कहलाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे यहाँ पे लिखा है शी विल बी अटेंडिंग कॉलेज नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो या तो 11th में होंगे या फिर 12th में होंगे। जो 12th वाले बच्चे हैं वो ऑब्वियस सी बात, उनका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा कि वो अगले साल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेंगे, हाँ या ना। तो उसी के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा क्या, शी विल बी अटेंडिंग कॉलेज नेक्स्ट ईयर। इसी तरह से जो 11वीं क्लास वाले बच्चे हैं वो अगले साल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 साल के बाद अटेंड ज़रूर करेंगे, यानी 1 साल के बाद। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अगर कोई बच्चा 11th वाला है तो she will be attending the college year in the second year।
ठीक है, फ्रॉम नाउ। नाउ अब आप क्या बताएंगे दोबारा से, स्टूडेंट डिस्क्राइब व्हाट विल दे बी डूइंग एट 8 AM टुमारो। अब आपको बताना है क्या, कमेंट बॉक्स में आप जो कल सुबह 8 बजे कर रहे होगे, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे नींद से ही अपनी खोल रहे हो उस टाइम पे कि आप 8 बजे से आराम से उठते हैं, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो। या फिर कुछ बच्चे हो सकता है सुबह सुबह जल्दी उठ के स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहे हो, हाँ या ना बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या बताना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में एक सेंटेंस बताना है कंपेयर अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है बच्चों। अब आगे बारी आएगी हमारी किसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। किसकी बारी आएगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब जैसा हम ऊपर पढ़ते आए हैं, क्या था, हैज़ या हैव इस्तेमाल हुआ था किसमें, प्रेजेंट टेंस में, और उसके बाद जो पास्ट टेंस था उसमें हैड का इस्तेमाल हुआ था। और अब हम जो पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, उसमें क्या इस्तेमाल होगा, विल शैल के साथ हैव और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप सभी बच्चों को समझ आ रहा है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका यूज कहाँ होगा, एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। जैसा हम पास्ट में पढ़ा था, फ्यूचर में पढ़ा था, क्या था कि किसी निर्धारित टाइम से पहले अगर कोई काम हो जाए तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। मतलब क्या है, उनके द्वारा अगले सप्ताह से पहले क्या है, वो प्रोजेक्ट पूरा किया जा चुका होगा, ठीक है बच्चों। जैसे अब हम नेक्स्ट 10 मिनट से पहले क्या है, इन टेंस के टॉपिक को कंक्लूड कर चुके होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आपके लिए एक्टिविटी है, क्या है, स्टूडेंट्स राइट अ सेंटेंस अबाउट समथिंग दे विल हैव डन बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स। आपको बताना है क्या, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आप कर चुके होंगे एग्ज़ाम्स के शुरू होने से पहले। जैसे हम कह सकते हैं कि हम अपने इंग्लिश के पूरे सिलेबस को 2 या 3 बार क्या है, रिवाइज कर चुके होंगे एग्ज़ाम्स शुरू होने से पहले, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अब आगे आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसा कि हम ऊपर से देखते आ रहे हैं, इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों की क्या है, पहचानें छुपी हुई होंगी। क्या है, सबसे पहले कंटिन्यूस की पहचान देखेंगे हम। कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और यहाँ पे ऊपर हमने देखा क्या था, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान जो क्या था, हैव था, है ना, विल शैल प्लस हैव। तो अब यहाँ पे भी क्या मिलेगा, विल शैल प्लस हैव। अब यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ है, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो परफेक्ट और कंटिन्यूस एक साथ आए हैं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, बीइंग। क्या हो रहा है, बीइंग। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। जो कंटिन्यू रहेगा किसी निर्धारित टाइम तक फ्यूचर में, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल है, बाय दिसंबर आई विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा बाय। बाय का मतलब क्या होता है, किसी डेडलाइन से पहले वाली बात। मतलब क्या है, दिसंबर शुरू होने से पहले मैं यहाँ पर क्या है 2 साल से रह रहा होऊंगा, ठीक है बच्चों। आगे आपके लिए फिर से एक एक्टिविटी है, क्या है, स्टूडेंट क्रिएट अ सेंटेंस अबाउट समथिंग दे विल हैव बीन डूइंग फॉर अ सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम इन फ्यूचर। आप फ्यूचर में जो काम कर रहे होगे एक सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करना है। जैसे अब जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो आप जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको 5 मिनट के लिए पढ़ोगे, है ना, और ये काम फ्यूचर में होगा। तो आपको इसका ही क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। अब बच्चों ये जो वीडियो थी ये हमने क्या किया है, थोड़ा सा समरी टाइप में टेंसेस को डिस्कस किया। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, अब इंडिविजुअली जो भी हमारे पास सेंटेंसेस आए हैं, यहाँ पे टेंसेस आए हैं, उनको इंडिविजुअली क्या है हम रूल्स के साथ देखेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट किन किन रूल्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको हम देखेंगे हमने आने वाले वीडियो के अंदर। या फिर जैसे हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसको हम किन किन रूल्स के साथ क्या है पढ़ते हैं, या फिर कैसे कैसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे किसके अंदर, डिटेल के अंदर, अपनी आने वाली वीडियो के अंदर। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आप
इतनी दूर तक बने रहें हमारे साथ और स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।